आज इंडिया के सियासत की शतरंज की खेल में अगर कोई मार खा रहा है तो वो है इंडियन यूथ। कहीं गवर्नमेंट जॉब का इंतजार, कहीं पेपर लीक, कहीं एग्जाम्स का कैंसल, बढ़ता तनाव और एक अनसिक्योर्ड फ्यूचर। लेकिन सवाल ये है कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या अपनी बर्बादी की कहानी खुद अपना युवा लिख रहा है। आइए समझते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के साथ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में। पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022-23 के बीच में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 22.05 करोड़ एप्लीकेशंस फिल किए गए, लेकिन जॉब कितने को मिली? सिर्फ 7.22 लाख लोगों को, यानी सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.33%। सच ये है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 99.7% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कभी होता ही नहीं है। मतलब इसे आप ऐसे समझो कि कोई 1000 लोगों की रेस चल रही है जिसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही पास माने जाएंगे, बाकी बचे हुए सिस्टम के लिए फेल माने जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कभी इतनी जॉब होगी ही नहीं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट कर सके। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर गवर्नमेंट आज आपसे वादा करती है कि वो हर साल 1 करोड़ लोगों को जॉब देगी, फिर भी कभी भी मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं ला सकती, क्योंकि वह जितने जॉब निकालेगी उससे ज़्यादा नए लोग जॉब मार्केट में इंटर करेंगे। मतलब कि ये जो बैकलॉग है ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि 4 से 5 करोड़ लोग जो जॉब की वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं ये स्टिल पेंडिंग में ही रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी जॉब देगी वो नए लड़के जो आएंगे उस जॉब को ले लेंगे। क्योंकि सच ये है कि गवर्नमेंट कभी फुल एम्प्लॉयमेंट रियलिस्टिकली पूरा ही नहीं कर सकती, और जब भी ऐसा वादा किसी भी सरकार के द्वारा किया जाता है तो आपको साफ समझना चाहिए कि सिर्फ ये एक झूठ है। जमीनी हकीकत इससे कभी भी मैच ही नहीं खाती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में सिर्फ 80 से 90 हज़ार परमानेंट जॉब क्रिएट कर पाती है, और इसमें मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी और डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एप्लीकेशंस भरे गए, कितने लोगों को जॉब मिलती है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो 10-10 साल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, ये तैयारी सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी आपको कह दिया गया है कि पहले मेरे समय में 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6, 8, 10 पता नहीं कितने अटेम्प्ट दे दिए गए। नहीं तो नौजवान बगावत कर देंगे। अभी उनको झुंझुना मिला रहता है, क्या कर रहा है? अभी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आप उसको 2 या 3 से ज्यादा मौके लेने दो। आप उसको कहते हो तू अपनी पूरी जवानी इसी में लगा दे, अब कम से कम जवानी भर वहां लगा रहेगा, शांति से सड़क पे आके क्रांति नहीं करेगा। और सही भी है, सरकार के पास न युवा को देने के लिए जॉब है ना ही अच्छा सिस्टम। तो इस सिस्टम ने एक और इल्यूजन तैयार किया, अटेम्प्ट्स का इल्यूजन, कि बच्चों को ये आस रहे कि अभी सिर्फ मेरे 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं, अभी 7 साल तक मेरे पास 5 अटेम्प्ट्स और है, जब तक मैं 30 साल का नहीं हो जाता तब तक अटेम्प्ट देता रहूँगा, और अपने आप को एक आस में रखे कि अभी मुझे जॉब मिल सकती है। इंडिया में एक अजीब पैराडॉक्स है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होने के चांस हैं। इसलिए नहीं कि आपने ज़्यादा एजुकेशन ले ली है या नॉलेज ले ली है, बल्कि इसलिए कि आप 21st सेंचुरी के इंडस्ट्री लेवल का जो स्किल्स की ज़रूरत है वो आपके पास है ही नहीं, आपके पास सिर्फ डिग्री है। आज इंडिया में हर 10 में से 6 लोगों को पता ही नहीं है कि 21st सेंचुरी में किस स्किल्स की ज़रूरत है और मार्केट किस स्किल की डिमांड कर रहा है। मर्सर की इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57.4% इंडियंस जॉब रेडी हैं ही नहीं। मतलब हम उन्हें इतना भी कैपेबल नहीं बनाए हैं कि वह मार्केट में आके किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर सकें, और सिर्फ 8.25% लोग ही अपने डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं या फिर उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बाकी सभी लोग अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर वो जॉब ही नहीं कर रहे हैं, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां सिलेबस है मगर स्किल्स नहीं, डिग्री है मगर डायरेक्शन नहीं। एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना ही सिस्टम। ये कितनी शर्म की बात है ना कि इंडिया जैसे युवा देश में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा आबादी रहती है, वहाँ उनको देने के लिए ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छी स्कूल है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्योर वाटर है, गुड एयर एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि नौकरी कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें नौकरी के लायक बना भी पा रहे हैं। और सच में अगर अच्छी एजुकेशन मिल रही होती तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 12th के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही क्यों भागते। तो प्रॉब्लम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है,
वो खुद का स्टार्टअप शुरू करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी इतना कैपेबल ही नहीं बनाते कि वो इसके बारे में सोच सकें। इंडिया में 85% स्कूल्स में टेक्निकल या कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, तो फिर हम स्टूडेंट से इनोवेशन और स्टार्टअप की बात कैसे कर सकते हैं? उनसे उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर या इनोवेटर्स बनेंगे? इंडिया में पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल्स 14.9% से बढ़े हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर के स्कूल 8% से ड्रॉप हुए हैं। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट स्कूल के 89,441 स्कूलें या तो कम्प्लीटली बंद कर दी गई या किसी और स्कूल के साथ मर्ज कर दी गई, जबकि सेम इसी पीरियड में 42,944 न्यू प्राइवेट स्कूल्स खोले गए। मतलब कि जहां पे सुधार की जरूरत थी वहां पे संघर्ष कंटिन्यूअसली जारी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की UIDSE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ओनली 57.2% स्कूल्स में कंप्यूटर है। बचे हुए 42.8% या तो है ही नहीं या फिर काम ही नहीं करते। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ। जहाँ से मैं BBA कर रहा हूँ वह इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। सेकेंड सेमेस्टर में हमें कंप्यूटर पढ़ाया गया। सवाल सिंपल था कि हम मैनेजमेंट और बिजनेस के स्टूडेंट हैं, इसलिए कंप्यूटर ज़रूरी है। ये अच्छी भी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें एक भी दिन कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाया गया। मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज और एजुकेशन तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से ऐसे गायब है जैसे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन। और दूसरी हार्श रियलिटी ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी जाएगी तो सिर्फ ये जॉब नहीं मांगेंगे, ये सिस्टम के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरेंगे। इससे अच्छा है कि इनकी सोच को पैदा ही मत होने दो। इन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दो तो इनके सोच का विकास ही नहीं होगा और ये हमसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बार वार्निंग देते हुए कहा था, एजुकेशन इज डेंजरस फॉर अनजस्ट सिस्टम्स बिकॉज इट क्रिएट्स फ्री एंड क्वेश्चनिंग माइंड्स। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1 to 5.5% है, लेकिन डार्क रियलिटी इससे कहीं भी ज़्यादा डार्क है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ डाटा पॉइंट्स पब्लिक रिपोर्टिंग में इंक्लूड ही नहीं करती, यानी जो तस्वीर हमें दिखाई जाती है वो कभी असली तस्वीर होती ही नहीं है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 दिनों में सिर्फ 1 घंटे भी काम करता है तो उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। आप खुद से सोचिए, क्या यही है एम्प्लॉयमेंट? NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक 73.3% इंडियंस जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में है उन्हें बेसिक डिजिटल काम आते ही नहीं है। ना वो सही से मेल लिख सकते हैं, ना उसमें फाइल अटैच कर सकते हैं, और बहुत से लोग तो कंप्यूटर को बेसिक ऑपरेट करना ही नहीं जानते। इसका सबसे बड़ा और ठोस कारण है हमारे सिलेबस का इंडस्ट्री लेवल से काफ़ी पीछे होना। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है लेकिन हम उसे अडॉप्ट बहुत स्लोली कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 9 मिलियन के लगभग है और इंडिया में लगभग इससे 10 से 15% ज़्यादा ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में इंटर करते हैं। लेकिन 2025 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में टॉप कौन करता है? स्विट्जरलैंड। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? सच ये है कि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार जिस तरीके से चाहिए, जिस गति से चाहिए, उस गति से नहीं हो रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, असली सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमें और गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम पे काम करना होगा। अच्छी स्कूल्स बनानी होंगी, क्योंकि जब तक अच्छी स्कूल्स नहीं बनेगी तब तक अच्छे बच्चे नहीं निकल सकते, क्योंकि स्कूल्स बच्चों के फ्यूचर की बिल्डिंग का बेस होता है और अगर बेस ही कमज़ोर रहा तो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बनेगी। एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड लर्निंग इंटीग्रेट करनी होगी। जर्मनी की ड्यूअल एजुकेशन पॉलिसी पे चलना होगा, जहाँ पे 50% थ्योरिकल पोर्शन होता है, बाकी 50% प्रैक्टिकल्स होता है। वहाँ पे बच्चे इंडस्ट्रीज में जाते हैं और प्रैक्टिकली किसी चीज को समझते हैं। हर स्कूल में मैंडेटरी कंप्यूटर लैब्स हो, सिर्फ थ्योरी नहीं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। 9th क्लास से कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल्स कंपलसरी सब्जेक्ट बनाओ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को स्कूल में क्वार्टरली वर्कशॉप लेने दो। सिलेबस हर 2 साल में अपडेट हो जो मार्केट डिमांड मैच करे। शर्मा जी के बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। यह लॉजिक 2025 के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। हर एक बच्चा डिफरेंट है और उसका पथ यूनिक है।
पेरेंट्स को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। मैं जाकिर खान की इस वीडियो से 100% एग्री करता हूँ। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। लेकिन पेरेंट्स को आज की रियलिटी समझनी होगी। रिलेशन के, मोहल्ले के, परिवार के 2-4 बच्चों से अपने बच्चों की ज़िंदगी का कंपैरिजन करना बंद कीजिए। पेरेंट्स बच्चों को अपने डिसीजन खुद से लेने दें, और अगर वह कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें उनका साथ भी दें। हाँ, आपके अकॉर्डिंग वह जो डिसीजन है वह रिस्की हो सकता है, लेकिन इस रिस्क भरे डिसीजन में उनका साथ देना है। अगर इस रिस्की भरे डिसीजन में आप उनका साथ छोड़ देते हैं तो यह सिस्टम का दूसरा फेलियर बन जाता है। वैसे भी हम इंडिया में बच्चों को इतना कैपेबल नहीं बना पाते हैं कि वह खुद से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। इंडिया में अगर 12th के बाद आप बच्चों से पूछें तो 90% चांस है कि वह बच्चे सिर्फ 4 से 5 कैरियर ऑप्शन ही चूज़ करें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर कोई सरकारी नौकरी। इसके अलावा शायद ही वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, आर्ट थेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपिस्ट, साउंड डिज़ाइनर, आर्कोलॉजिस्ट, सॉयल साइंटिस्ट, इथिकल हैकर, डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर जैसे कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकें। ऐसे हजारों कैरियर ऑप्शंस हैं जो मार्केट में अभी भी इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे कभी इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ऑप्शंस नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन्हें कभी पिंजड़े से बाहर ही नहीं निकलने देते कि वह एक्सप्लोर करें और नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें। चॉइस तब होती है जब एक्सप्लोजर होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन सिर्फ जॉब क्रिएट करना नहीं है, ऐसे युवा क्रिएट करना है जो जॉब के पीछे ना भागे, जॉब देने के पीछे भागे। डेवलप कंट्रीज में पेरेंट्स अपने बच्चों को 12th के बाद ईयर गैप देते हैं। उनसे कहते हैं कि जाओ दुनिया घूमो, नए लोगों से मिलो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करो। तो जो बच्चा है वो जब बाहर जाता है तो किसी नई चीज़ को देखता है तो उसके अंदर एक आशा आती है, एक नई सोच आती है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे इसमें क्या ऐड ऑन करके प्रेजेंट करूं कि और क्रिएटिव हो और मार्केट में मैं भी अपना कोई नया ब्रांड या फिर कुछ नया प्रेजेंट कर सकूं। इंडिया में भी ऐसे माइंडसेट की ज़रूरत है। जब तक ऐसा माइंडसेट नहीं आएगा तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली एक लूप क्रिएट करके चलता रहेगा। लेकिन इंडिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया में बच्चे पढ़ाई के अलावा और अपने जीवन में सब कुछ कर लेते हैं। इंडिया में जितने बच्चों की क्रिएटिविटी का गला घोटा गया है, इतिहास में शायद ही किसी का इतना गला घोटा गया होगा। इंग्लिश में एक कहावत है, ओपननेस इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सक्सेस, it is the foundation of success. Only open minds exposed to the world can discover their true potential. इसका मतलब ये है कि खुला दिमाग सफलता से दूर नहीं ले जाता, बल्कि सफलता के पास ले जाता है। दुनिया को देखने और समझने से हर इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। मैं सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको लाइफ में एकेडमिक्स के साथ या फिर कैरियर ऑप्शन में कुछ नया करने का मौका मिले तो उसे आप अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अपने एकेडमिक्स के अलावा किसी एक और स्किल्स में भी काम करिए जो आपका बैकअप बन सके। 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप और आपके परिवार वोट देने के लिए एलिजिबल है तो वोट देने का वादा करने से पहले उस पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि तुम हमारे लिए अगले 5 सालों में क्या करोगे। एजुकेशन बजट कितना बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्क्रीट स्कीम क्या है, हेल्थ केयर एंड इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। उनसे बोलिए फ्रीबीज नहीं, स्किल्स चाहिए। वोट उन्हें दीजिए जो बात करें अच्छी एजुकेशन, अच्छी हॉस्पिटल और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना कि उन्हें जो बात करें फ्रीबीज की, नए कपड़े की, कुछ पैसों की और 5 किलो राशन की। क्योंकि वो जो आपको पैसे रिटर्न करके दे रहे हैं वह आप ही के पैसे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वह एक प्रोसेस के जरिए आपके पॉकेट में दोबारा से आया है। लेकिन काश आपको ये सच पता होता। सच ये है कि हम शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने रियल इशूज़ की बात करी, एजुकेशन की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, लेकिन हार गए। वोटर्स ने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के कारण उन्हें एक भी सीट नहीं दिया। तो किसी ने सिर्फ शहर का नाम बदलने की बात की तो वह सियासत में राज कर रहे हैं। इंडिया में कुल आबादी की लगभग 66 से 67 करोड़ लोग वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, जिसमें से लगभग 2 से 3 करोड़ लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं।
बाकी बचे हुए प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मतलब फ़र्क साफ है। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करना है तो हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो जॉब क्रिएट कर सकें, इनोवेटर्स की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों की ज़रूरत है जो देश में साइंस और इनोवेशन की बात करें, ना कि सुपर स्टेशंस की बात करें। इसके लिए गवर्नमेंट को R&D में इन्वेस्टमेंट करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैंपेन्स चलाना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, युवा अगर उठ गया तो सिर्फ सिस्टम नहीं बदलेगा, इतिहास बदल जाएगा। लेकिन उठने के लिए पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। वेटिंग खत्म करो, क्रिएटिंग शुरू करो। आज ज़रूरत है आवाज़ की, सोच की और जिम्मेदारी की। आज ज़रूरत है खड़े होने की, सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं, अपने हक के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।